हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रीसब रीजनिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 10 का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि हेमा का कोड नंबर 27 हो तो वेलू का कोड नंबर क्या होगा। अब इसको देखते हैं कि हेमा से 27 कैसे आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हेमा एच है, ई है, एम है और ए है। अब इसका नंबर 27 कैसे लिखा है वो हम देखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेमा का जो नंबरिंग होता है अल्फ़ा बीटा पे, जो नंबर आता है 1 2 करके, वैसे एच का नंबर क्या होगा अल्फ़ा बीटा में, तो एच का नंबर हो जाएगा आपका 8। फिर क्या है, ई है, तो ई का क्या हो जाएगा 5, एम का क्या हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1। 13 नंबर पे एम आता है, 1 नंबर पे ए आता है, 5 नंबर पे ई आता है, 8 नंबर पे आपका एच आता है। अब ये सारा कुछ जोड़ के देखते हैं कि 27 आता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 13 है और ये आपका 5 कितना हो गया 18, एक ये हो गया 19, 19 इसमें से एक लेते हैं तो आपका 20 हो जाता है और 7 27, यानी सबको जोड़ने के बाद आपका 27 आ गया है। नेक्स्ट हमको किसका करना है, वैल्यू का करना है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू का लिख लेते हैं, भी ई एल और यू है। अब इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग यहाँ पे हो जाएगा, भी का होता है क्या 22 हो जाता है, ई का हो जाता है 5, एल का हो जाता है 12, यू का हो जाता है 21। अब ये सारा कुछ जोड़ के यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, आपका 22 और 22 है तो यहाँ पे 22 लिख लिए। फिर 12 5 हो गया आपका 17, तो 17 हो गया, 21 का 21 हो गया यहाँ पे, 7 2 हो गया आपका 9 और 1 10, 10 का जीरो हाथ में, 1 2 2 4 1 5 1 6 यानी 60। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 60, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 नंबर पे क्या है। तो दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर पे है, यदि अरुण का कोड नंबर 52 हो तो बीना का कोड नंबर क्या होगा। अब इसको देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन पीछे जैसे 1 नंबर पे बताए थे वैसे ही ये बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ARUL, इसका नंबर के कोड नंबर क्या है 52। अब इसका देखिए नंबरिंग क्या होगा, तो नंबरिंग हम पहले कर लेते हैं। तो ए का 1 होता है, आर का आपका 18 होता है, यू का 21 होता है, एल का 12 होता है। ये सारा को ऐड करने के बाद आपका 52 आएगा। यहाँ पे हम देखिए ऐड कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे 18 और एक हो गया आपका 19, यहाँ पे 21 और ये 12। सारा कुछ जोड़िए तो कितना आता है, 9 और 1 10 हो गया, 10 2 12 का 2 हाथ में 1 बचा, 2 3 4 और 1 5, यानी सबको ऐड करने के बाद कितना आ गया है 52 आ गया। हमको करना किसका है, वीना का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं VIN और ए। अब देखते हैं ये सारा कुछ जोड़ने के बाद क्या आएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, नंबरिंग 2 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, ए का 1 होगा। सारा कुछ जोड़ के यहाँ पे तो कितना आता है आपका, 9 और 1 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 और 14 कितना हो गया 6 और 2, यानी आपका टोटल हो गया 26। ये आपका राइट आंसर हो गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 3 नंबर। तीसरा नंबर पे क्या है, यदि किसी कोड भाषा में 2 बराबर टी है, 4 बराबर एस है, 8 बराबर यू है, 9 बराबर डी है, 7 बराबर ई है, 1 बराबर सी है और 3 बराबर एम हो तो म्यूट के लिए उसी भाषा में कौन सा कोड होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या है आपका 2 बराबर दिया हुआ है टी, क्या है 4 बराबर दिया हुआ है एस, 8 बराबर दिया हुआ है यू, 9 बराबर दिया हुआ है डी, 7 बराबर दिया हुआ है क्या ई दिया हुआ है और 1 बराबर क्या दिया हुआ है सी और आपका 3 बराबर दिया हुआ है एम। अब यही सारा लेटर में हमको म्यूट में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं MUTE और डी। अब इसको हमको क्या करना है, ये नंबर हमको बैठाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एम के जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 बराबर क्या लिखा हुआ है आपका एम लिखा हुआ है, तो यहाँ एम के जगह पे क्या हो जाएगा 3। फिर यू है तो यू देखिए 8 बराबर यू है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर क्या है टी है, तो देखिए 2 बराबर टी है, तो यहाँ पे टी के जगह पे 2 हो जाएगा। फिर क्या ई है, तो 7 बराबर ई है, तो ई के जगह पे हम क्या लिख लेंगे 7। फिर आपका डी है, तो डी के जगह पे क्या होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 लिख लिए हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया 3 8 2 7 और 9, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर में क्या है।
चौथा नंबर है, यदि 10 को 256 से तथा 60 को 19827 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कूट में 16 को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है आपका 10 बराबर क्या हुआ है, यहाँ पे टी है, ई है और एन है। 10 बराबर क्या लिखा हुआ है 256, फिर क्या है आपका 16, SIXTY 60 है। 60 का क्या है 1982 और 7। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि यही नंबर पे हमको 16 का बनाना है। तो t बराबर यहाँ पे देख लेते हैं, t बराबर क्या लिखा हुआ है, t बराबर आपका 2 लिखा हुआ है, e बराबर क्या है तो e बराबर आपका 5 लिखा हुआ है, n बराबर क्या है तो n बराबर 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे उसी तरह देखिए s बराबर क्या है तो 1 है, i बराबर क्या लिखा हुआ है तो i बराबर 9 है, x बराबर क्या लिखा हुआ है तो x बराबर 8 लिखा हुआ है, फिर क्या है t बराबर आपका 2 है तो यहाँ पे लिखा हुआ छोड़ देते हैं, फिर आपका y बराबर है तो y बराबर क्या है, y बराबर आपका 7 है। अब यही सारा लेटर में हमको क्या करना है 16 का उसी तरह बनाना है। तो यहाँ पे देखिए s हो गया, i हो गया, x हो गया, t हो गया, डबल e हो गया और आपका n हो गया 16। अब देखते हैं कि इसके जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए s है तो s बराबर आपका 1 है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 1, i है तो i बराबर क्या हो जाएगा 9, फिर x है तो x बराबर 8 है तो यहाँ पे 8 लिख लिए, t बराबर देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर देखिए डबल e है तो e का 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर क्या है n है तो n बराबर 6 है तो यहाँ पे 6 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 1982556, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 5 नंबर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाए तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्या है इंडिया, INDIA है और इसका क्या है नंबर 95491। हमको बनाना है दिल्ली का। इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो आई का हो गया आपका 9, एन का हो गया आपका 14, डी का 4, आई का 9, ए का 1। अब इसमें हमको देखना है कि कैसे किया गया। तो यहाँ देखिए इससे जो है आई आई आपका आई का 9 है तो देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। एन है तो एन में देखिए 2 लेटर आ गया यानी 1 और 4, ये दोनों को जोड़ देने के बाद आपका 5 आ जाएगा। 4 का देखिए 4 यहाँ पे है, 9 का है तो यहाँ पे देखिए 9 का 9 है, ए है तो ए का 1 आपका यहाँ पे है। क्या किया इसमें जो 2 लेटर है उसको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया और जो सिंगल लेटर है उसका सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे हम लोग क्या करेंगे दिल्ली का करेंगे। तो दिल्ली का देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम DELH और आई है। इसका देखिए नंबरिंग पहले लिखेंगे हम। तो नंबरिंग इसका क्या हो जाएगा, डी का होता है 4, ई का होता है 5, एल का होता है 12, एच का 8, आई का 9। क्या करना है हमको यहाँ पे लिखना है 4 का देखिए सिंगल लेटर है तो 4 का 4 लिख देंगे, जैसे 9 का 9 था, 5 का 5 हो जाएगा, 12 है तो यहाँ पे क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ के सिंगल लेटर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 14 था तो जो दोनों को जोड़ के सिंगल लेटर यानी 5 कर लिया था, वैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 + 2 को जोड़ने के बाद 3 हो जाएगा। 8 देखिए सिंगल लेटर है, 9 सिंगल लेटर है तो ये हो गया। यानी इसका प्रोसेस क्या चल रहा था, यानी डी से देखिए आपका 4 यहाँ चला आया है, ई से देखिए यहाँ पे चला आया आपका ये, फिर देखिए एल है ये दोनों को जोड़ दिया है क्योंकि 2 लेटर था जो दोनों को जोड़ के सिंगल लेटर कर लिया है। एच का देखिए यहाँ चला आया आपका, 9 का आपका यहाँ चला आया है। तो आपका राइट आंसर हो गया 45389, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 6 नंबर में क्या है। छठा नंबर को देखते हैं। इसमें क्या है, यदि किसी कूट भाषा में मोहन को 56237 तथा उमा को 853 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हनुमान को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया है, मोहन का कोड किया, यानी एम है, ओ है, एच है, ए है, एन है। इसका कोड क्या है 56237। फिर क्या है आपका उमा, UM और ए, इसका कोड क्या है 8 है, 5 है, 3 है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका कोडिंग।
तो m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बराबर क्या दिया हुआ है, तो m बराबर देखिए 5 लिखा है। o बराबर क्या है, तो o बराबर आपका 6 लिखा हुआ है। h बराबर क्या है, तो h बराबर 2 लिखा हुआ है। a बराबर क्या है, तो 3 है। n बराबर क्या है, तो n बराबर आपका 7 है। u बराबर क्या है, तो u बराबर आपका 8 है। m बराबर 5 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। a बराबर क्या है, 3 है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। हमको किसका कर लेना है, हनुमान का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं HANUMA और n। अब इसका हमको करना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो h के जगह पे क्या है, तो h के जगह पे देखिए h बराबर क्या लिखा हुआ है आपका, h बराबर आपका क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लिए हैं। फिर a है, a बराबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर देखिए n बराबर क्या है, n बराबर 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया। u बराबर देख लेते हैं, तो 8 है, तो यहाँ पे 8 हो गया। m बराबर आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। a बराबर देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। n बराबर क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2 3 7 8 5 3 7। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर में क्या है। हाँ, तो देखिए 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर में बोला गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर आपका क्या लिखा हुआ है, a बराबर 26 है, b बराबर 25 है, w बराबर 4 है, h बराबर 19 है और आगे भी प्रत्येक अक्षर को इसी प्रकार लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बियर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं। पहले a बराबर आपका क्या है 26, आपका देखिए b बराबर क्या है, तो 25, w बराबर क्या है, तो 4 और h बराबर क्या है, तो 19। यानी इसका देखिए समझिए आप, a का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड होता है, जेड का नंबरिंग क्या हो जाएगा 26। b का अपोजिट लेटर y होता है, यानी उल्टा लेटर y होता है, उसका कोड यानी नंबरिंग हो जाएगा 25। w का 4 होता है, d होता है, तो d का 4 यहाँ पे है। h का s होता है, तो s का 19 है। वैसे ही करके सबका अपोजिट लेटर यानी सबका यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे मतलब बढ़ते गया है। तो इसी क्रम में हमको किसका लिखना है, बियर का लिखना है। तो बियर का क्या होगा देखते हैं। बी है, ई है, ए है और आर है। अब इसका हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अपोजिट लेटर क्या होगा। तो बी का छोड़िए, अपोजिट लेटर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए। बी का क्या हो जाएगा आपका वाई होता है, बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, वाई होता है, आपको बताए ही थे। अगर नहीं आप लोग को पता होगा तो उसका लिंक हम डाल देंगे, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और इसके पहले जो हम पार्ट डाले थे उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो बी का अपोजिट लेटर वाई होता है। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है, ई का अपोजिट लेटर भी होता है। ए का अपोजिट लेटर जेड होता है। आर का अपोजिट लेटर क्या होगा, आई। अब इसका हम कोडिंग जो नंबरिंग होता है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो वाई होगी आपका 25 होता है वाई का, भी का 22 होता है, जेड का 26 होता है, आई का 9 होता है। तो आपका ये आंसर हुआ, ये वाला। ये बस हम आपको समझने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए थे ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से आया है। तो यहाँ पे क्या किया था, ए का अपोजिट लेटर जो जेड होता है उसका यहाँ पे नंबरिंग किया था, बी का अपोजिट लेटर वाई होता है तो उसका यहाँ पे नंबरिंग था। तो वैसे हम लोग किए थे, बी का अपोजिट लेटर वाई है तो वाई का 25, ई का अपोजिट लेटर भी होता है तो भी का 22, ए का अपोजिट लेटर जेड होता है तो 26, आर का अपोजिट लेटर आई होता है तो आई का 9। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर में क्या है। 8वां नंबर है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को 269142 तथा बेस्ट को 25
2287 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। क्या है आपका ए है, आर है और एम और वाई है। इसका कोड क्या है 269142। अब इसमें हमको देखना है कि यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पे देखिए हम समझेंगे इसका। देखिए यहाँ पे ये जो है ना अपोजिट लेटर लिखा गया है। इसका जो है सो यहाँ पे अपोजिट लेटर लिख दिया है। तो ए का अपोजिट लेटर क्या होता है जेड होता है। तो यहाँ पे जेड का अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखा हुआ। आर का अपोजिट होता है आई। तो आई का कोड होता है यानी नंबर होता है 9। एम का अपोजिट लेटर होता है एन। तो एन का 14 होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। वाई का अपोजिट लेटर होता है बॉय यानी बी। तो बी का 2 होता है, ये आपको सबको पता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे सबका कर लेंगे किसका। वैसे ही होगा बेस्ट का लिखा हुआ है तो बेस्ट का भी हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या किया गया है। अब यहाँ पे देखिए हम कर लेते हैं बेस्ट का। तो बेस्ट का क्या है बी है, ई है, एस है और टी है। और उसका यानी नंबरिंग क्या किया है। तो यहाँ पे 25, 22, 8 और 7। अब इसमें देखते हैं कि क्या किया है। तो बी का अपोजिट लेटर क्या होता है। बी का अपोजिट लेटर वाई होता है और वाई का नंबर जो अल्फा बीटा पे जो नंबरिंग आता है वो 25 आता है। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है भी होता है जो भी का 22 होता है। एस का अपोजिट लेटर क्या होगा एच होगा हाई स्कूल। टी का क्या होगा तो टी का हो जाता है आपका ग्रेट जी। यानी इसका यहाँ पे अपोजिट लेटर का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ई का हो गया आपका भी यानी 22। एस से आपका यहाँ चलाया है। वैसे ही हम लोग को किसका करना है इंडियन का करना है। तो इंडियन का हम कर लेते हैं। यहाँ पे इंडियन का हम लिखते हैं। यहाँ पे आई है आपका, एन है आपका, डी है आपका, आई है, ए है और एन है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए आई का अपोजिट लेटर क्या होता है यहाँ पे हम लिखते हैं। आई का अपोजिट लेटर क्या होता है तो आई का अपोजिट लेटर हो जाएगा आपका आर। इंटर। एन का अपोजिट लेटर होगा एम। डी का अपोजिट लेटर होगा डब्लू। आई का अपोजिट लेटर होगा आर। ए का अपोजिट लेटर होगा जेड। एन का हो जाएगा आपका एम। अब सब काम का क्या क्या करना है नंबरिंग पे जो अल्फा बीटा पे जो नंबर आता है वो हमको बैठाना है। तो आर का हो गया आपका 18, एम का हो गया 13, डब्लू का हो गया 23, आर का हो गया 18, जेड का हो गया 26, एम का हो गया 13। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया ये आपका राइट आंसर हो गया। ये बस आपको समझाने के लिए हम लिख दिए अपोजिट लेटर करके नंबरिंग करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए। पर आपका आंसर हुआ 18, 13, 23, 18, 26 और 13। ये आपका राइट आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ उसको देखते हैं कि उसमें क्या किया गया है। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है 9th का। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि चेयर को 5, 4, 3, 2, 1 से एवं टेबल को 6, 3, 7, 8, 9 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कूट कोड में 3 का संकेत क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं इसका। क्या है आपका सी है, एच है, ए है, आई है, आर है। इसका कोड क्या लिखा हुआ है 5, 4, 3, 2 और 1। दूसरा आपका है टी, ए, बी, एल और ई टेबल। टेबल का क्या है आपका लिखा हुआ है 6, 3, 7, 8 और 9। हमको करना है 3 का। तो यहाँ पे हम पहले कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका सी का लिखा हुआ है। सी बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे 4। एच बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 4। सॉरी सी बराबर आपका लिखा हुआ है 5। एच बराबर लिखा हुआ है 4। ए बराबर क्या लिखा हुआ है ए बराबर 3। फिर देखिए आई बराबर क्या है तो आई बराबर 2 है। आर बराबर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। वैसे ही इसमें देखिए टी बराबर क्या है तो टी बराबर आपका लिखा हुआ है 6। ए बराबर 3 है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको छोड़ देते हैं। बी बराबर क्या है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। बी बराबर आपका 7 है। एल बराबर क्या है तो एल बराबर है आपका
8, फिर ई बराबर क्या है, तो ई बराबर आपका लिखा हुआ है 9। अब यही सारा जो कोडिंग किया है इसको हमको कहाँ पे करना है, 3 पे लगाना है। तो यहाँ पे हम देखिए 3 का लिखते हैं, THREE है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टी है तो यहाँ पे टी का देखिए क्या है, टी का कोड टी बराबर यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया 6। एच का देखते हैं तो एच बराबर 4 है, तो यहाँ पे हो गया 4। आर का देखते हैं तो आर बराबर 1 है, तो यहाँ पे हो गया 1। ई का देखते हैं तो ई बराबर आपका 9 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 9। ई 2 बार है तो 9 भी 2 बार हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया 64199, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन पता चले। तो फिर हम मिलते हैं इसके अगले, यानी टाइप 10 आपका ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 11 का लेके आएंगे, और उसमें जो भी क्वेश्चन होगा आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा अच्छे से कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।